हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे युवा बेरोजगारों के आंदोलन के बारे में। युवा बेरोजगारों का जो ये आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, कल 5 सितंबर 5:05 के लिए युवा बेरोजगारों ने ताली थाली बजाकर अपने देश में एकता का परिचय दिया कि हम लोगों में कितनी एकता है। ये एक तरीके से अपनी बात रखी युवाओं ने, उस सिस्टम के लिए, उस सिस्टम के सामने अपनी बात को रखा जो सिस्टम युवाओं की आवाज को नहीं सुन रहा है। और ये आंदोलन जो है युवाओं की आवाज है जिसको आप वह सिस्टम तक पहुंचाना चाहते हैं। और ये आंदोलन किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर कोई जो है ना बीजेपी के लिए है, ना कोई कांग्रेस के लिए है, ना कोई पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए है। ये व्यक्तिगत रूप का विरोध नहीं है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए ये विरोध नहीं है। ये विरोध पूरे सिस्टम के खिलाफ है, जो पूरा सिस्टम है जिसने युवाओं के साथ में खिलवाड़ कर रखा है। कई वर्षों से युवाओं के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। वैकेंसी आती है, एग्जाम डेट भी आती है, अप्लाई भी होता है, एग्जाम डेट भी आती है, एग्जाम भी होता है, लेकिन भर्ती क्लियर क्यों नहीं होती? आखिर इसका रीजन क्या है कि भर्तियां क्लियर ही नहीं होती? ये सिस्टम गलत है ना, क्योंकि एक शेड्यूल होना चाहिए। भाई, आप लोगों से ये लोग ये नहीं कह रहे, जो युवा लोग हैं आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इनकी, अगर ये अयोग्य हैं, इनमें योग्यता नहीं है अगर, तो उसके बाद भी आप इन्हें नौकरी दें, इनको रोजगार दें, ये आपसे अपील नहीं कर रहे। आप इनकी योग्यता को तो चेक कीजिए, आप इनकी योग्यता को चेक करें, आप इनको एग्जाम में बैठने का मौका दें। अगर ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो उसके बाद इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, कुछ भी कर लेंगे अपना जीवन यापन करने के लिए। लेकिन जब पढ़ा लिखा एक युवा है और वह योग्य है, हर चीज के लिए कैपेबल है, तो उसे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? भाई, ऐसा तो है नहीं कि एजुकेशन के लिए कोई ऐसे ही पैदा हुआ और उसको एजुकेशन मिल गई, इतनी सारी डिग्रियां मिल गई, इतने सारे एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ऐसा नहीं होता। उसने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उस युवा ने बहुत स्ट्रगल किया है, उसके बाद भी अगर उसे रोजगार नहीं मिलता तो वह बगावत के लिए मजबूर होगा। ठीक है, तो मेरी सिस्टम से अपील यही है कि युवाओं की आवाज़ को सुने और उनके लिए एक शेड्यूल बनाएं। और ये नहीं कह रहे कि आप बिना शेड्यूल के कुछ भी करें, एक शेड्यूल बनाएं कि भाई इतनी डेट को आपका एग्जाम होना है, इतनी डेट को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और इतनी डेट को आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उस तरीके से और उस सिस्टम पर आप खरे उतरें, उस सिस्टम पे आप खरे उतरें, क्योंकि युवा जो हैं ये देश में किसी को भी बिठाना जानते हैं तो किसी को उठाना भी जानते हैं, ये ध्यान रखना है। और मेरी युवाओं से बस एक अपील है कि आप अपनी बात को सिस्टमैटिक ढंग से रखें, सिस्टम के सामने एक तरीके से रखें, मर्यादा में रखें। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए या सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब का सहारा लेकर ये आपको सपोर्ट करेंगे आपकी बात को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए। तो आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी बातों को ट्विटर पर अपलोड करें, ट्वीट करें। ये बातें आपकी पहुंचेंगी, सिस्टम तक जरूर पहुंचेंगी, लेकिन वो तरीका सही होगा, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं और एक शिक्षक का सबसे पहला कर्तव्य होता है मर्यादा में रहना, अपने शब्दों को, अपने सही शब्दों का यूज करना किसी के भी लिए। मान लीजिए आप किसी के लिए गाली देते हैं, कोई धरना कर देते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, कहते हैं हम पुलिस स्टेशन में आग लगा देंगे, कोई बस में आग लगा देंगे, तो ये हिंसात्मक कार्य होगा और हिंसा गलत है। आप सिस्टम से बात कहिए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी, आपकी आवाज़ जरूर सुनी जाएगी, क्योंकि आप युवा, हमारा देश जो है युवाओं का, सबसे ज़्यादा युवा हैं हमारे देश में, ऐसा जो है माना जाता है और है भी ऐसा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा लोग हैं। और युवाओं की वजह से ही जो है पूरा सिस्टम चल रहा है और युवाओं से ही पूरी सरकार हिल सकती है। तो आप में बहुत ताकत है, आप किसी को भी हिला सकते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोगों में बहुत यूनिटी है। कल 5 सितंबर को सबने अपनी यूनिटी दिखाई और यूनिटी के साथ में ही अपना परिचय दिया। इसी तरीके से आप अपनी बात सिस्टमैटिक ढंग से करें और इस आंदोलन को हमें खत्म नहीं करना है, अभी ये आंदोलन चलना है और मैं आप सब लोगों के साथ में हूँ, आपका समर्थन कर रही हूँ और ये चलता रहेगा। आंदोलन ये चलता रहेगा जब तक कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। भाई, हमारी बात उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप योग्य हैं, कैपेबल हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? आप योग्य नहीं होते तो ठीक था। मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया या यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो फिर भर्ती क्यों नहीं आ रही है? भाई, क्यों
क्यों हो रहा है ऐसा? रोजगार सबको चाहिए। 2015 बैच है, अब तक पड़ा हुआ है, 2017 बैच है, 2020 चल रही है, आखिर क्यों इतने सालों तक वेट करना पड़ता है? आप भर भर के भर्तियां मत निकालिए 1 लाख भर्तियां, आप 50,000 भर्तियां निकालिए, 50 मत निकालिए, 20,000 निकालिए, लेकिन उनको क्लियर तो कीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि कई वर्ष गुजर जा रहे हैं, कई साल बीते जा रहे हैं, लेकिन भर्तियां पड़ी हुई हैं कोर्ट में। पता है ऐसा होता है कि जब कोई भर्ती आती है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे का जो है इसमें नंबर आ गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, नौकरी हाथ में आते आते चली जाती है। कितना शर्मिंदगी महसूस होती है। कई लोग आसपास अपने कह देते हैं, रिश्तेदारियों में कह देते हैं कि हमारे बेटे का नंबर आ गया, हमारी बेटी का नंबर आ गया, और उसके बाद जब वो भर्ती हाथ से निकल जाती है या फिर किसी कारणवश आप लोग चेकिंग बिठा देते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं युवाओं से रोजगार छीनने के, लेकिन युवाओं के पास भी बहुत सारे तरीके हैं आपसे रोजगार लेने के। ये आप ध्यान रखें और आप सिस्टम से सारी चीज़ करें। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप युवाओं की बात को सुने। मेरी पूरी सिस्टम से अपील है कि उनकी योग्यता को आप चेक कीजिए, उनकी योग्यता का परिचय लीजिए, उसके बाद उन्हें आप उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग रोजगार दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर, वरना ये लोग फिर क्रांति करेंगे और ये बहुत गलत हो जाएगा देश के लिए भी और पूरे सिस्टम के लिए भी। ये ध्यान रखें आप। और मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं सारे युवाओं के साथ में हूँ, सभी के समर्थन में हूँ, सभी बेरोजगार लोगों के साथ में हूँ। आप लोग अकेले नहीं हैं, पूरा देश आपके साथ में है, पूरे देश की जनता, पूरे देश के युवाओं में यूनिटी है और ये यूनिटी जरूर बदलाव करेगी। और क्रांति का मतलब ही होता है बदलाव करना, और ये सिस्टम चेंज होना चाहिए। मेरी सिस्टम से यही अपील है कि अपने शेड्यूल को चेंज करें, सिस्टम बनाएं और सिस्टम से काम करें। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।